मैम हमें क्या करना होगा। तो मैम ने कहा कि आपको मैम ने ये कहा कि वो हमें इसी साल हमारा एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा करवा सकती है, वो भी घर बैठे बैठे। हम सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो सरकार द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त होगी। लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए हम सबको कीमत देनी पड़ेगी। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि 6 महीने या 1 साल का फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखने के लिए फीस देनी होगी। आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो वो कहती है कि वो ISO सर्टिफाइड है। सारा मैम के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ऐसा मैम ने कहा कि इंटर्नशिप भी आपको बहुत अच्छे। उन्होंने कहा था रायपुर इंटरनेशनल फैशन वीक RIFW में पार्टिसिपेशन करने का भी हमें मौका मिलेगा और साथ ही साथ बाहर दुबई देश में भी लेकर जाएंगी वो हमें। और ज्वेलरी डिज़ाइन, ट्राइबल आर्ट, फैशन डिज़ाइन, बिजनेस, बुटीक मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमें 1 साल में सिखा देंगी। कई सारी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती रहती थी कि आपको 1 साल के फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में ये बताया जाएगा, वो बताया जाएगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ जानने को मिलेगा। ये बहुत सारी ऐसी उन्होंने बातें में वो हमें फंसाती गई। इतने प्यार से रोज़ रोज़ अच्छे से बात करती थी। मैम बोलती थी कि उनके इंस्टीट्यूट की भी क्लास ऑनलाइन शुरू हो रही है, फ्री की कोई कीमत नहीं होती है, फीस देकर पढ़ाई करोगे तो हफ्ते में 3-4 बार क्लास रोज़ होगी। अलग से वीडियो भी भेजा जाएगा जिसमें आपको सब समझाया जाएगा और इत्यादि। ऐसे कितने झूठ बोलती रही हम सबसे। बहुत गहराई से अच्छे से सभी विषयों को समझाया जाएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो जरा, मैं आपको आसमान तक पहुंचा दूंगी। ऐसी वैसी बातें इतने प्यार से सारा मैम आप सभी बच्चों को बोलती रही। इनकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हम सब बच्चों ने सोचा कि एक बार विश्वास करके देखते हैं। मैंने भी इन पर विश्वास करके अपना दाखिला, अपना एडमिशन 1 साल में करवा लिया। 1 साल के फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में कर लिया। मैंने भी यही सोचा कि 2020 साल में कहीं ऑफलाइन एडमिशन नहीं हो सकता है। यही सोचकर 10 जुलाई को 5,000 रुपये सारा मिराज मैम के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। 1 साल का एडमिशन फॉर्म WPS ऐप में भरकर भी दे दिया। मेरी डिप्लोमा की पहली क्लास 13 जुलाई को शुरू हो गई थी। शुरुआत में 1-2 क्लास सही से हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद हफ्ते में कभी 1 बार क्लास होती थी। कभी कभी सारा मैम कोई ना कोई बहाना बनाकर 2 हफ्ते तक क्लास नहीं लेती थी। सिर्फ सब्जेक्ट के टॉपिक भेज देती थी और ग्रुप में और कहती थी इंटरनेट से ढूंढकर अपना असाइनमेंट कर लेना। ना सिलेबस का अता पता था, ना टाइम टेबल का कोई फिक्स था। बुक्स, कोई भी ई-बुक्स या कुछ भी बुक्स हमें प्रोवाइड नहीं थी। किसी भी चीज़ के बारे में सही से नहीं बताती थी। सिलेबस, टाइम टेबल, बुक्स कुछ भी उन्होंने नहीं बताया था। अगर कभी क्लास लेती भी थी तो सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए क्लास होती थी हम सबकी और उसके बाद ऑफ कर देती थी क्लास। बाकी यूट्यूब में से वीडियो देखकर समझने को कह देती थी कि यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड किया उसे देखकर अपना असाइनमेंट कर लेना। बच्चे अगर कोई सवाल पूछते तो सारा मैम गुस्सा कर जाती थी। बच्चों की बेइज्जती भी कर देती थी कई बार और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती थी। ऐसा ड्रामा 2 महीने तक चलता रहा। जब हम सभी बच्चों ने डिप्लोमा की क्लास में एडमिशन ले लिया था, उसके बाद से उनका ये रूप दिखाई देने लगा। जब हम सभी बच्चों ने उन्हें पैसे दे दिए थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम सब ने दे दिए थे, अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाती रहती थी और नए नए बैच बना रही थी। जबकि उन्होंने कहा था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बैच के बाद वो नहीं करेंगी। फिर 4th बैच आया, फिर उनका 5th बैच का एडमिशन होने लगा, फिर उनका 6th
एडमिशन होने लगा। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसा इंस्टीट्यूट है, किस तरीके के इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। पहले 1 साल की फ़ीस 28,000 रुपये बताया और उसके अगले दिन ही तुरंत इन्होंने 38,000 रुपये कर दिए। अचानक से एक ही दिन के अंदर अंदर पूरा इन्होंने फ्लक्चुएट कर दिया था फीस को ही। हमें कहती थी 1 साल की डिप्लोमा की कोर्स 38,000 है और 6 महीने के कोर्स की फ़ीस 24,000 है। डिप्लोमा की क्लास में हम लगभग 10 बच्चे थे शुरुआत में। सारा मैम ने हम सभी बच्चों से अलग अलग इंस्टॉलमेंट में फ़ीस लिया था। किसी से 7,000, किसी से 14,000, किसी से 5,000, किसी से 13,000, किसी से 3,000, किसी से 2,000, किसी से 8,000, किसी से 9,000, किसी से 10,000 करके फ़ीस मांगती रही। कोई भी तरीका इनका सही नहीं लगने लगा। हम सभी बच्चों को अपना काम इधर उधर इंटरनेट से या एक दूसरे से पूछकर करना पड़ रहा था। सारा मैम से कुछ पूछने जाते तो गुस्सा करती थी या फिर बच्चों के नंबर को ब्लॉक कर देती थी गुस्से से। और अगर हम नेहा मैम से बात करते थे तो नेहा मैम कहती थी वो तो जवाब ही नहीं देती थी। तो सारा मैम कहती थी वो एडमिशन करने में बिजी है। और अगर सारा मैम के पास जाते थे तो सारा मैम गुस्सा कर जाती थी। सारा मैम कई हफ्ते तक बात को टालती रही कि पढ़ाई कल से शुरू होगी, अगले हफ्ते से शुरू होगी, अगले महीने से शुरू होगी। उनका स्वभाव अचानक से चिड़चिड़ा जैसा हो गया था। जब हम सभी बच्चों ने एक दूसरे से इस बारे में बातचीत किया तो मुझे सारा मैम पर शक हुआ। गूगल में इनके बारे में ढूंढना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इन्होंने फ्री ब्लॉग वेब पेज बनाकर तैयार किया है अपना, और ये हर कोई इंसान अपना कर सकता है। लेकिन इनके एडी इंस्टीट्यूट के बारे में जो इन्होंने बताया था, लेकिन इनके एडी इंस्टीट्यूट जिनके बारे में इन्होंने बात की थी, आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसकी लोकेशन भी नहीं मिल रही थी। सारा मिराज खान सर्च करने से इनकी फ़ोटो, इनका अपना बनाया हुआ ब्लॉग, इनका अपना बनाया हुआ यूट्यूब चैनल के बारे में तो नज़र आया, लेकिन इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी नहीं था। जब मैंने सारा मैम से उनके इंस्टीट्यूट का एड्रेस मांगा तो मुझे बताने से मना कर दिया और बोलने लगी कि एडी बाय मिराज इंस्टीट्यूट सरकार द्वारा ISO सर्टिफाइड है। मैम हमेशा बोलती थी रायपुर में आकर उनका इंस्टीट्यूट देख लेना, अगर नहीं देखने का शौक़ है तो। अपने पढ़ाई से मतलब रखो, ज़्यादा सवाल जवाब करोगी तो ब्लॉक कर दूँगी। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इनका पढ़ाया हुआ। ये कुछ पढ़ा ही नहीं रही थी हम सभी को मेरी जैसी परेशानी हो रही थी। मैंने जब दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में जाना और पता किया, मुझे एक टीचर ने बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑनलाइन सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है। इसमें थ्योरी से ज़्यादा हमारा प्रैक्टिकल का काम होता है। लॉकडाउन और कोरोना होने के कारण फैशन डिज़ाइनिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट थे या बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, उन सभी को ऑनलाइन का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कोरोना के कारण ऐसी परेशानी हुई जिसके कारण ये ऑनलाइन क्लास शुरू हुई। लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास में हर चीज़ फिर भी नहीं समझ सकते हैं। नीचे मैम ने हमें अच्छे से बताया कि आपको कलर मिक्सिंग हर एक चीज़ आपका टीचर वहाँ पे इंस्टीट्यूट में सबका देखते हैं अच्छे से। आप हर एक फैब्रिक को टच करते हो, फील करते हो, तब आप दोनों में डिफरेंस कर पाते हो अच्छे से। ऐसी मैम ने उनको जब बात समझाई तब जाकर उसके बाद मुझे पता चला कि हम सभी बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहुत छोटे गांव से
से गरीब परिवार के बच्चों को, औरतों को जैसे तैसे फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बताकर हजारों रुपए लूटा जा रहा है और जब सारा मैम से मैंने इसके बारे में बात किया तो बहुत गुस्सा होकर बहुत गंदा बोलना शुरू कर दिया और हमारे घर का पता लगाकर हमारे घर में घुसकर मार डालने की भी धमकी भी देने लगी। इतना गंदा और इतने अपशब्द कोई एक टीचर बोल सकता है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल था मेरे लिए। मैंने सारा मैम से बोला कि मुझे ये कोर्स आगे और नहीं करना है, इसलिए आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। उसके बाद मेरा फ़ोन उन्होंने एकदम से काट दिया और नेहा मैम से बात की तो उन्होंने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया और फिर नंबर भी मेरा ब्लॉक कर दिया। उसके कुछ देर के बाद सारा मैम ने भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरे 5000 रुपये भी वापस नहीं किए। जब मैंने अपनी फ़ीस की बात बोली थी मैम को, तब मैम मुझसे 2000 रुपये और मांगने लगी। सारा मैम ने इसी बात की धमकी दी थी कि मैं हमारे घर का पता ढूंढकर हमारे घर में आकर डंडे से मार डालूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका AAT बाय मिराज इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं है। ये सारे इंस्टीट्यूट की बातें झूठ बोली गई थी हम सभी बच्चों से। हम सभी बच्चों को गलत तरीके से जैसे तैसे फैशन डिज़ाइनिंग सिखाया जा रहा है। बस सारा मैम को भी फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। किताब में क्या लिखा होता है या क्या बताया होता है, ये सब बातें सारा मैम को भी समझ नहीं आती है। सिर्फ एक अकेला टीचर फैशन डिज़ाइनिंग के सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता है। सभी इंस्टीट्यूट में कई सारे टीचर इसलिए होते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट के बारे में एक टीचर अच्छे से समझा सकता है और फैशन डिज़ाइनिंग में इतने सारे सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसे एक अकेला टीचर कभी एक साल में तो करवा ही नहीं सकता है पूरा। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम सभी गरीब परिवार से पैसा लूटा जा रहा है। इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हूँ क्योंकि कहीं इनका हाथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग या टेररिज्म जैसे कोई संबंध तो नहीं है। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन से ही पता किया जा सकता है। ये मेरे साथ भी बहुत बुरा कर सकती है, लेकिन फिर भी एक बार हिम्मत करके ये सारी बातें मैंने इसमें बोल दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे किसी भी बच्चे या औरों के साथ कुछ बुरा हो जाए। हम सभी के जितने भी पैसे गए हैं वो सब वापस मिल जाए। मैंने बाकी और बच्चों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सब मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि बाकी सभी बच जाए। साइबर क्राइम और स्पैम और मिसलीडिंग और थ्रेटनिंग